is a value minus 10 to the power minus 6 coulomb and plus 10 to the power minus 6 coulomb are placed on the x-axis at x equal to minus 10 centimeter and x equal to plus 10 centimeter as shown. Calculate the electric intensity and potential at point M and N. M और N पर, तो M और N दो पॉइंट दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ ये देख लीजिए। तो यहाँ पर दो चार्जेज हैं, एक माइनस 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रोकुलम का, ये माइनस क्यू कह दो तो यहाँ पर प्लस क्यू कह दो, और ये ओरिजिन है। यहाँ से एक चार्ज 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर, दूसरा माइनस 10, तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड माइनस होता है, ओरिजिन के राइट साइड प्लस होता है। मतलब ए से बी की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ओके, एम एंड एन देयर आर 2 पॉइंट्स है, तो एम पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एम पॉइंट कहने का मतलब वाई एक्सिस पर है, अगर जो इसको ओरिजिन बोले ओ को, तो एम पॉइंट कुछ यहाँ है, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर 0 हुआ और वाई कोऑर्डिनेट 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ओके, एन पॉइंट कहाँ है, तो एन पॉइंट जो है वह एक्स इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और वाई 0, मतलब ओरिजिन से यहाँ एक्स एक्सिस पर, मतलब ये दोनों चार्ज को मिलाने वाला ही लाइन पर, ये 30 सेंटीमीटर और कितना 0, वाई कोऑर्डिनेट 0। यह पॉइंट इसको एम कहा गया है, इसको एन कहा गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, Q इज इक्वल टू दिया हुआ है, Q का वैल्यू दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। अब इसको आप एज अ डाइपोल भी बिहेव कर सकते हैं, और एज अ आप 2 पॉइंट चार्जेज भी ले सकते हैं। अगर डाइपोल के रूप में लीजिएगा तो आंसर डिफर करेगा किससे, अगर 2 पॉइंट चार्ज के रूप में लीजिएगा उससे। तो पहले 2 पॉइंट चार्ज के रूप में इसको हम सॉल्व करते हैं। एम पॉइंट पर तो पोटेंशियल, एम पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि एम पॉइंट जो है चार्जों का सम यहाँ 0 है, और एम पॉइंट दिए गए चार्ज से सम दूरस्थ हैं, इक्विडिस्टेंस हैं। तो ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 0। तो एम पॉइंट पर पोटेंशियल की बात है तब तो 0। एन पॉइंट पर पोटेंशियल होंगे, एन पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, वो भी कैसा पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से ये नज़दीक है, निगेटिव चार्ज से ये दूर है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा, निगेटिव पोटेंशियल कम होगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल जो होगा है ना वह पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालना चाहेंगे तो अलग अलग चार्ज के कारण निकालेंगे, फिर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो क्यों नहीं हम इसको एज अ डाइपोल ले लें। तो डाइपोल के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एम लेंगे। तो एम पॉइंट पर, तो किसी एक पॉइंट पर, जैसे अगर ये डाइपोल होता है माइनस क्यू प्लस क्यू, और यह यहाँ पर कोई पॉइंट P है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम बतलाए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और कितना P अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा बाई RQ, ऐसा बतलाए हैं। तो एम पॉइंट के लिए थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, और आर कितना लिया जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो एम पॉइंट के लिए हम लोग कितना लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, 1 + 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री, 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री, और बाई आर क्यू लिखेंगे। आर मतलब ओरिजिन से पॉइंट की दूरी, ये होता है आर। ठीक, डाइपोल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ
पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच की दूरी। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाबू कितना होगा, 9 इंटू 10⁻9 होगा। P का वैल्यू क्या होगा, तो Q इंटू 12 10⁻⁻6 और गुने दोनों के बीच की दूरी। तो ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर लिखेंगे। √1 + 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री, तो cos 90 0, तो ये 1 इतना ही रह गया। तो Q इंटू 12 रख दिए बाई RQ। R है यहाँ से इसकी दूरी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 1/10 मीटर। 1/10 मीटर का क्यूब करेंगे तो 1/10 का पावर 3 हो जाएगा। सब समझदार हैं, समझ गए होंगे। ये क्या हुआ, इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻1 0.2 को। अब देखो 9 2 जा 18 लिख दिए, 9 पावर और 3 पावर 12 में से 7 पावर माइनस हो जाएगा, तो इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एम पॉइंट पर आ गया, एम पॉइंट पर आ गया। ख्याल रहे कि हम इसको एज अ डाइपोल ले लिए हैं, तो आंसर आपका जो दिया हुआ होगा उससे डिफ़र कर सकता है, लेकिन हमने इसको एक डाइपोल समझकर बना दिया है। तो इसको अगर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एम हुआ। यह ए पार्ट। इसमें अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। देखिए क्या है, यहाँ पर दो चार्जेज थे, एक -Q दूसरा +Q, दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है। कैसे, इसको ओरिजिन इधर का ये चार्ज बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उसका कोऑर्डिनेट 10 0 है और इधर का चार्ज का -10 0 है। एम पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे। एम पॉइंट जो है इस ओरिजिन से कितना दूरी पर है, 0 10 सेंटीमीटर पर है। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई 10 सेंटीमीटर है। मतलब सीधा बात हुआ ये 10 सेंटीमीटर। अब डाइपोल का डिफिनीशन हम जो बतलाए थे उसमें दो चार्ज काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, और ये जो दूरी होती है आर, ये दोनों लेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसा हम बतलाए थे, ऐसा बतलाए हैं। अब ये देखो तो जितना दोनों के बीच का लेंथ है उससे भी ये कम डिस्टेंस है, तो इसको हम कैसे डाइपोल समझे। ये आर जो बतलाए थे वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तब ये फार्मूला निकाले थे। लेकिन यहाँ आर जो है ओरिजिन से पॉइंट की दूरी वो एग्जैक्टली हाफ ऑफ डाइपोल लेंथ के बराबर है। तो ऐसे स्थिति में ये फार्मूला रखकर बनाएंगे तो आपका एरर आएगा। तो इसको क्यों नहीं दो पॉइंट चार्ज हम समझें और एक पॉइंट एम कंसीडर करें जहाँ पर कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो दोनों पॉइंट चार्ज के कारण अलग अलग हम निकालते हैं, फिर उसका रिजल्टेंट निकालते हैं। देखिए तब कैसे होगा, ये आंसर नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि इसको हम लोग एज अ डाइपोल ले लिए। तो इसका दूसरा तरीका देखिए कि अलग अलग चार्ज के कारण हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। डाइपोल क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो चार्जेज के बीच की दूरी काफ़ी कम नहीं है, जबकि डाइपोल का डिफिनीशन है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज हो और उनके बीच की दूरी काफ़ी कम हो। ओके, तो यहाँ पर बारी बारी से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एम ड्यू टू चार्ज एट ए, और इसका फॉर्मूला होगा, देखिए इसका फॉर्मूला होगा, यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो। सब समझदार हो, ये 10 तो ये हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर, 10√2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक यूनिट के पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो ए पर का चार्ज इधर फोर्स लगाएगा। किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ई एम ए कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू, यहाँ मैग्नीट्यूड लेते हैं, प्लस माइनस नहीं लेते हैं, क्यू बाई आर स्क्वायर। ए आर क्या हो जाएगा, ए से एम की दूरी। तो ई एम ए को अगर जो हम लोग E1 लिखें, क्या लिखें, E1 लिखें, इसको E1 कह रहे हैं, यह एम पॉइंट है और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ए पर के कारण उसको E1 कहें, छोटा में लिखें E1 आप समझिएगा। तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर, रहने दीजिए इतना ही। आर का वैल्यू क्या है जो आप समझ रहे हैं, 10√2 सेंटीमीटर आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बी के कारण EMB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, यहाँ पर का चार्ज बटा बी से एम की दूरी, बी से एम की दूरी, तो ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो यह दूरी भी 10√2 सेंटीमीटर होगा, 10√2 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर बतलाना है एम पर जो एक यूनिट के पॉजिटिव चार्ज रखें तो बी पर के चार्ज के कारण फोर्स किधर लगेगा, एम से बी की ओर कि बी से एम की ओर। हम क्या पूछ रहे हैं कि एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज अगर पॉइंट एम पर हम लोग रखें तो बी पर के चार्ज के कारण उस पर जो फोर्स लगेगा वह एम से बी की ओर लगेगा या बी से एम की ओर लगेगा। जल्दी कमेंट करके बतलाइए, एम से बी की ओर या बी से एम की ओर। एम तो यहाँ पर के एक कूलम के पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो बी पर के चार्ज पर जो फोर्स लगेगा एम पॉइंट पर रखे टेस्ट चार्ज पर वह लगेगा B2M, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसको अगर जो हम लोग कह दें E2, क्या कह दें E2, तो Q बाई आर स्क्वायर होगा, आर तो वही होगा 10√2 सेंटीमीटर ही। तो EMB, एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट बी कॉल्ड E2 उसको कहें, तो यह हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर। ये आप देखिए जितना E1 है उतना ही E2 है मैग्नीट्यूड में, तो डायरेक्शन खाली अलग है। तो लेकिन इसका अगर जो एम पर रिजल्टेंट लेना चाहेंगे तो रिजल्टेंट जो होगा वह वेक्टर एडिशन से निकलेगा। तो ये हम बतलाए थे कि अगर कोई पॉइंट हो और उस पर दो बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर हों तो उसका रिजल्टेंट जो होता है बीचों बीच निकलता है, ऐसा हम बोले थे। उसका रिजल्टेंट उसके बीचों बीच पार करेगा और ये निर्भर करेगा कि ये दोनों के एंगल कितना है, एंगल के बीचों बीच। अब देखिए ये सब कोई को पता है, ये 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ का एंगल 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो इधर से 90 हो गया। तो ये एंगल भी दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, E1 और E2 के बीच का एंगल कितना होगा, E1 और E2 के बीच का एंगल कमेंट कीजिए। तो यहाँ E1 और E2 के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बराबर, तो क्या लिखेंगे, चूँकि E1 बराबर E2, सबको पता है E1 बराबर E2 मैग्नीट्यूड में, बराबर हमने कह दिया E, इसको लेट मान लिए, E1 बराबर E2 बराबर E। तो E नेट किस पॉइंट पर, एम पॉइंट पर, EM इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर मतलब E स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर मतलब E स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 मतलब E इंटू E और कॉस 90 डिग्री। क्योंकि दोनों के बीच का एंगल है 90, तो कॉस कितना लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री लिख दिए। अब कॉस 90 का वैल्यू हुआ 0, तो इसको 0 कर देगा। E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर 2E स्क्वायर, जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा √2 इंटू E,
√2 इंटू ई। अच्छा रिजल्टेंट, तो ये दोनों के बीचों बीच, दोनों के बीचों बीच, इधर दोनों के बीचों बीच। अब ये बीचों बीच तो 45 डिग्री है, यहाँ भी 45 डिग्री है, तो ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ एम पॉइंट पर, वह बेसिकली बी ए के डाइपोल के एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। डाइपोल के एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 45 और ये 90 का हाफ 45, तो इसी के पैरेलल इधर होगा। अब कितना होगा, डायरेक्शन भी पता चल गया कितना होगा, जो देखो √2 ई का मतलब है 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर। तो 1/4πε0 का वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁻⁹। Q का वैल्यू दिया हुआ है, Q का वैल्यू कितना है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 बाई R स्क्वायर। तो ये R है 10√2 सेंटीमीटर, मतलब √2 बटा 10 मीटर, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2/100 कितना हो जाएगा, 2/100। 10√2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए तो √2/10 हुआ, उसका स्क्वायर किए तो 2/100 हो गया। अब देखो तो ये 2 है और ये √2 है, ये 100 ऊपर जाएगा, दिख रहा है सबको, दिख रहा है। इसका कैलकुलेशन इधर करके दिखलाते हैं, इधर लिख लिए हैं आप लोग, अगर नहीं लिखे हैं तो लिखिए, फिर कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ हम लोग क्या काम करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेशन होगा तो देख लीजिए। EM हम लोग लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M, EM इज इक्वल टू, ये 100 ऊपर गया तो 10⁻11 और 2 से √2 से 2 कैंसिल कराए तो नीचे होगा 9/√2, 9/√2 इंटू 10⁻11 माइनस 10⁻6, तो 10⁻5, 9/√2, 9 और √2 का वैल्यू 1.414 इंटू 10⁻5, 9 डिवीजन 1.414 किया जाए, नाइन में डिवाइड करेंगे 1.414, 6.36 इंटू 10⁻5 वोल्ट पर मीटर कह लो या न्यूटन पर कूलम कर लो, यही आंसर होगा। एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 6.36, अगर यहाँ पॉइंट देंगे तो 63.67 समथिंग 10⁴ हो जाएगा, जो कि आंसर टैली कर रहा है मेरा। ओके, तो इसको हम लोग डाइपोल की तरह नहीं बना सकते हैं। इसका दो कारण है, एक तो R वेरी वेरी ग्रेटर देन L नहीं है, और दूसरी बात कि दोनों चार्ज के बीच में बहुत कम दूरी नहीं है। ओके, तो इसको एज ए 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम लेकर हम लोग बनाए और एग्जैक्ट आंसर आया। तो कहाँ डाइपोल का फार्मूला लगाना है और कहाँ 2 चार्ज पॉइंट सिस्टम का फार्मूला लगाना है, ये आपको डिसाइड करना है। आप देखिए कि एग्जैक्ट आंसर आया, आंसर 63 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁴ है, कोई वेरिएशन नहीं है। होप सो कि समझे होंगे। चलिए, एम पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले। अब एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो एम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पहले ही हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि चार्जों का सम 0 और पॉइंट इक्विडिस्टेंस। तो ये तो जनरल फार्मूला है कि ऐसे स्थिति में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब एन पॉइंट की बात करते हैं। एन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले निकालते हैं, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो इस सिस्टम दो चार्जों का यही है, सिर्फ पॉइंट बदल गया। तो यहाँ से ये सब हटा देते हैं। अब बी पार्ट इसका सोल्व करते हैं। अब क्या है कि दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू है और दूसरा प्लस क्यू है। दोनों चार्जों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है।
दोनों चार्जों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, ये इसका मिड पॉइंट है, और यहाँ से पॉइंट की दूरी 30 सेंटीमीटर है। हमको एन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। Q इक्वल टू गिवन है, Q कितना है 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻6 है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन ड्यू टू चार्ज एट बी पहले निकालेंगे। बी पर के चार्ज के कारण एन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ देखिए क्या हो गया 1/4πε0, 1/4πε0 Q और बाई बी से एन की दूरी। तो यहाँ समझिए ये 30 है और ये 10 है, तो बी से एन की डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 होगा। कैसे आप समझे, इसका कोऑर्डिनेट है 30 0, इसका कोऑर्डिनेट है 10 0, मतलब O से एन की दूरी 30 सेंटीमीटर, O से बी की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो बी से एन की दूरी 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर इन मीटर 0.2, तो इसका स्क्वायर कर दिए। ओके, ई एन बी को हमने E1 लिखा, E1 1/4πε0 और Q बाई 0.2 का स्क्वायर, रहने दो 0.2 का स्क्वायर। इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो एन पॉइंट पर रखे एक यूनिट के पॉजिटिव चार्ज पर बी जो फोर्स लगाएगा बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, मतलब E1 का डायरेक्शन कुछ इधर होगा, E1 का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। E1 किधर होगा, बाहर की ओर होगा। अब एन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट ए पॉइंट पे रखे चार्ज के कारण, तो एन पॉइंट पर 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज को रखिए और एन पर का चार्ज को इधर खींचेगा, तो वह कितना होगा 1/4πε0 Q बटा ए से एन का डिस्टेंस। तो ए से एन का डिस्टेंस कितना होगा, आप कमेंट करके हमको बतलाइए कि ए से एन का डिस्टेंस क्या होगा। हम देख रहे हैं ए से एन का डिस्टेंस हमको बतलाया जाए, पॉइंट ए से एन का डिस्टेंस कितना होगा, आप कमेंट कीजिए जल्दी। पचास सेंटीमीटर नहीं, यहाँ से 30 और ये 10, तो 40 सेंटीमीटर, तो 0.4 मीटर। सोनो ठीक बतलाया, तो 0.4 का स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो एन पर रखे कूलम के चार्ज पर यह जो फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में लगाएगा, इसको हमने कह दिया E2। तो ENA कहलाया E2 इक्वल टू क्या हो गया 1/4πε0 Q बाई 0.4 का होल स्क्वायर, यह हुआ। अब किसी पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, दो वेक्टर हैं, है ना, एक E1 इधर और E2 इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट जो होगा वह बड़े वेक्टर की ओर होगा। तो E1 और E2 में E1 बड़ा वेक्टर है, E2 छोटा वेक्टर है, तो E नेट जो होगा E1 के डायरेक्शन में होगा कितना, तो E नेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट N इज इक्वल टू हम लोग करेंगे E1 माइनस E2, E1 और E2 का वैल्यू रखेंगे, तो E1 का वैल्यू है 1/4πε0 Q और U2 1/4πε0 Q, इतना कॉमन है तो उसको यहीं पर कॉमन लेकर लिखते हैं 1/4πε0 Q और 1/0.2 का स्क्वायर, तो 1/0.2 का स्क्वायर, तो ये 2/10 था, तो 100/4 इसको लिख सकते हो, 100/4 माइनस ये 1/0.4 का स्क्वायर, तो ये होगा 100/16, कितना होगा 100/16।
अब 1/4 पाइप सिलन 0 का वैल्यू रखते हैं। 1/4 पाइप सिलन 0 का वैल्यू रखेंगे तो ये कितना होगा, 9 × 10⁹ 9, 9 × 10⁻⁹। क्यू का वैल्यू रखेंगे तो 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻6 है। 100 कॉमन हो गया दोनों में तो 100, और अंदर बच गया कितना, 1/4 - 1/16, 16 एलसीएम, तो ये हो गया 4 - 1, 4 - 1। तो ये देखिए 9, यहाँ से 4 - 1 3, और नीचे 16, ये लिखाया 9 और पावर 2 11 में से 6 गया तो 10⁵ 27/16, 27/16 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। अब 27/16 किया जाए, 27/16 27 डिवीजन 16, ये आया 1.68। कितना आया, 1.68 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दोनों यूनिट होता है। ओके, पूछता भी है कभी कभार एग्जामिनेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्ट पर मीटर। ऐसे एज यूजुअल हम लोग लेते हैं न्यूटन पर कूलम, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वोल्ट पर मीटर के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। होप सो कि आप इसको समझ गए होंगे। कहीं डाउट है तो कमेंट कीजिए। इसका आंसर भी आपका 16.87 दिया हुआ है और पावर 10⁴ है, तो जाहिर सी बात है 16 पॉइंट समथिंग कीजिएगा तो पावर एक कम जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसका देखिए, एन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकाल चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो और आसान है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन ड्यू टू चार्ज एट बी, तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और बाई आर। आर का मतलब बी से एन का डिस्टेंस, तो बी से एन का डिस्टेंस कितना था, 20 सेंटीमीटर, तो Q और बाई 20 सेंटीमीटर को मीटर में 0.2, और पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव VNA, ए के कारण एन पॉइंट पर पोटेंशियल, तो ए के कारण माइनस पोटेंशियल होगा। क्योंकि ए पर निगेटिव चार्ज है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो Q ही है। ए से एन की दूरी जो कि 40 सेंटीमीटर था, 40 सेंटीमीटर को 0.4 लिखे। टोटल पोटेंशियल VN दोनों जुटेगा तो प्लस और माइनस का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कॉमन, यहाँ लिखा जाएगा 1/0.2 और माइनस 1/0.4 होगा। अब देखिए VN इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू रख दो, 9 × 10 के पावर 9, Q हो गया 10 का पावर -5, और 0.2 को लिखे 10/2, और ये हुआ 10/4 होगा। 10 दोनों में कॉमन हुआ तो 9 × 10 - 5, अरे 10 आएगा, यहाँ पर 10 कॉमन लोगे तो इसका पावर 10 हो जाएगा। 10 में से 10 × -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 10⁵ रह जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1/2 - 1/4, 1/2 में 1/4 जाएगा तो 1/4 लिखाएगा। तो VM इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 9 × 10⁵, और नीचे 1/2 - 1/4 तो 1/4, तो 1/4 मतलब 4, तो 9/4 2.25 गुने 10 के पावर 4 वोल्ट, यह हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट N। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट N। कहीं दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और देखिए आंसर ज़रूर होगा 9 ×
जो भी है 2.25 × 10⁴ वोल्ट।